गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 7 आवर लाइफ ट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने लेसन रीड किया था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वर्ड मीनिंग। स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग को। फर्स्ट है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मीनिंग होता है ए स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ वाइंड, हवा पर एक मजबूत झटका। सेकंड है नॉक्ड डाउन। नॉक डाउन का मीनिंग होता है कट डाउन, यानी कि कटौती करना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ब्रूसिस। ब्रूसिस का मीनिंग होता है कट्स। कट्स होता है काटना। नंबर 4 है एसेंशियल। एसेंशियल होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। नाउ अगेन रीड। फर्स्ट है हमारे पास स्टॉर्म। स्टॉर्म का मीनिंग होता है ए स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ वाइंड, हवा पर का एक मजबूत झटका। सेकंड है नॉक्ड डाउन। नॉक डाउन का मीनिंग है कट डाउन, कटौती करना। नंबर 3 है ब्रूसिस। ब्रूसिस होता है कट्स, यानी कि काटना। नंबर 4 है एसेंशियल। एसेंशियल होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 7 के ही क्वेश्चन आंसर। नाउ रीड क्वेश्चन आंसर। वर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट हैपेंड इन द गार्डन। बाग में क्या हुआ। आंसर है वन डे ए स्टॉर्म नॉक्ड डाउन अ ट्री इन द गार्डन एंड द गार्डनर गोट अवे विद अ फ्यू ब्रूसिस। एक दिन एक तूफान ने बगीचे में पेड़ को गिरा दिया और माली कुछ चोटों के साथ भाग गया। नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट हैपेंड इन द गार्डन। बाग में क्या हुआ। आंसर है वन डे अ स्टॉर्म नॉक डाउन अ ट्री इन द गार्डन। एक दिन एक तूफान ने बगीचे में एक पेड़ को गिरा दिया। एंड द गार्डनर गोट अवे विद द फ्यू ब्रूसिस, और माली कुछ चोटों के साथ भाग गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। वाई वाज रिया कॉलिंग ट्रीज आवर एनिमीज। क्यों रिया पेड़ों को बुला रही थी कि हमारे दुश्मन। आंसर है बिकॉज द ट्रीज फेल डाउन एंड हर्ट द गार्डनर। क्योंकि हमारे पेड़ गिर गए और माली को चोट लगी। ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर सेकंड। वाई वाज रिया कॉलिंग ट्रीज आवर एनिमीज। क्यों रिया पेड़ों को बुला रही थी हमारे दुश्मन। आंसर है बिकॉज द ट्रीज फेल डाउन एंड हर्ट द गार्डनर। क्योंकि हमारे पेड़ गिर गए और माली को चोट लग गई। ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर द ट्रीज यूजफुल टू अस। पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। आंसर है ट्री गिव अस फ्रूट फ्लावर्स वुड शेड। पेड़ हमें फल फूल लकड़ी छाया देते हैं। दे प्योरीफाई द एयर। वे हवा को शुद्ध करते हैं। प्योरीफाई होता है शुद्ध। वे हवा को शुद्ध करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू। वे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर द ट्रीज यूजफुल टू अस। पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। ट्री आंसर है ट्रीज गिव अस फ्रूट्स फ्लावर वुड एंड वुड शेड। पेड़ हमें फल फूल लकड़ी छाया देते हैं। दे प्योरीफाई द एयर। वे हवा को शुद्ध करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू। वे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर स्मॉल प्लांट्स यूजफुल टू अस। छोटे पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। आंसर है दे गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स फाइबर्स एंड फ्लावर्स। वे हमें खाद्यान्न सब्जियां रेशे और फूल देते हैं। नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर स्मॉल प्लांट्स यूजफुल टू अस। छोटे पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। आंसर है दे गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल फाइबर एंड फ्लावर्स। पेड़ हमें खाद्यान्न सब्जियां रेशे और फूल देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वाई रिया वांटेड टू प्लांट मोर ट्रीज।
क्यों रिया ज़्यादा पेड़ लगाना चाहती थी? आंसर है बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट हाउ यूजफुल एंड एसेंशियल ट्रीज एंड प्लांट्स वर। क्योंकि वह समझ चुकी थी कि पेड़ और पौधे कितने उपयोगी और आवश्यक हैं। नाउ अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 5। वाई रिया वांटेड टू प्लांट मोर ट्रीज? क्यों रिया ज़्यादा पेड़ लगाना चाहती थी? आंसर है बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट हाउ यूजफुल एंड एसेंशियल ट्रीज एंड प्लांट्स वर। क्योंकि वह समझ चुकी थी कि पेड़ और पौधे कितने उपयोगी और आवश्यक हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैक एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, अब हम लेसन नंबर 7 की ही बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर टिक करें। फर्स्ट है हु नॉक्ड डाउन ए ट्री इन द गार्डन? किसने बगीचे में एक पेड़ गिरा दिया? ऑप्शन दे रखे हैं। ए मिस्टर वर्मा, बी स्टॉर्म यानी कि आंधी, ऑप्शन सी गार्डनर यानी कि माली। किसने बगीचे में एक पेड़ गिरा दिया? आंसर है ऑप्शन बी स्टॉर्म यानी कि आंधी। सेकंड है हु आर आवर रियल फ्रेंड्स? कौन हमारे असली दोस्त हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए एनिमल्स यानी कि जानवर, बी बर्ड्स यानी कि पक्षी, सी ट्रीज यानी कि पेड़। कौन हमारे असली दोस्त हैं? आंसर है ऑप्शन सी ट्रीज। नेक्स्ट है थर्ड विच यूजफुल गैस इज गिवन टू अस बाय द ट्रीज? पेड़ों द्वारा हमें कौन सी उपयोगी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी उपयोगी गैस प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पे बी पार्ट राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखें। फर्स्ट है ट्री आर आवर एनिमीज? पेड़ हमारे दुश्मन हैं? क्या पेड़ हमारे दुश्मन होते हैं? आंसर है इसका फॉल्स, नहीं गलत है ये। सेकंड है ट्रीज ओनली गिव अस मेडिसिन्स? पेड़ हमें केवल दवाइयाँ देते हैं? फॉल्स, पेड़ तो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं इसलिए फॉल्स आएगा, गलत बात है। नेक्स्ट है थर्ड स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल? छोटे पौधे भी उपयोगी हैं? ट्रू। नेक्स्ट है फोर्थ वी शुड प्लांट मोर ट्रीज? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए? ट्रू, सही है ना ये बात, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ट्रू। नेक्स्ट नाउ अगेन रीड राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखें। फर्स्ट है ट्रीज आर आवर एनिमीज? पेड़ हमारे दुश्मन हैं? फॉल्स, दुश्मन नहीं होते पेड़ हमारे। सेकंड है ट्रीज ओनली गिव अस मेडिसिन? पेड़ हम केवल हमें दवाएं देते हैं? फॉल्स। थर्ड है स्मॉल प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल? छोटे पौधे भी उपयोगी हैं? ट्रू, बात सही है ना, छोटे पौधे भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वी शुड प्लांट मोर ट्रीज? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए? ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फ्लोइंग, निम्नलिखित के नाम लिखें। बच्चों ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं हमने, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना है कि कौन क्या काम करता है। जैसे कि आई फर्स्ट है आई वर्क इन द गार्डन? मैं बगीचे में काम करता हूँ। कौन बगीचे में काम करता है? गार्डनर, GARDNER गार्डनर। नेक्स्ट है आई गिव यू मैंगो फ्रूट्स? मैं आपको आम के फल देता हूँ। कौन देता है आम के फल? मैंगो ट्री, MANGO मैंगो, TREE ट्री। थर्ड है आई गिव यू ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन? मैं आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ। किससे मिलती है ऑक्सीजन? ट्रीज, TREES ट्रीज। नाउ फोर्थ ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर फॉर देम? पेड़ उनके लिए छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। किनको देते हैं छाया और आश्रय? एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। नंबर 5 है दे ब्रिंग रेन? वे बारिश लाते हैं। क्लाउड्स, CLOUDS क्लाउड्स। बच्चों इसको ऐसे ही फिल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट डू यू नो द नेम ऑफ दीज गार्डनिंग टूल्स? क्या आप इन बागवानी उपकरणों के नाम जानते हैं? बच्चों नीचे कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको ये जानना है कि ये कौन सा गार्डनिंग टूल है और उसके नेम लिखने हैं और इन वर्ड्स को पूरा करना है।
जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट डायग्राम हमारे पास दे रखा है रेक, RAKE रेक, रेक होता है जेली। और सेकंड है हमारे डायग्राम हमारे पास वाटरिंग कैन, WATERING वाटरिंग कैन, CAN वाटरिंग कैन यानी कि सींचने का कनस्तर। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट थर्ड डायग्राम है हमारे पास ट्रॉवल, TROWEL ट्रॉवल यानी करनी। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास फोर्थ शोवल, SHOVEL शोवल बेलचा। नाउ अगेन रीड, डू यू नो द नेम ऑफ दिस गार्डनिंग टूल्स, क्या आप इन बागवानी उपकरणों के नाम जानते हैं? बच्चों नीचे इसमें डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि ये कौन सा गार्डनिंग टूल है और नीचे जो ये वर्ड दे रखे हैं इनको पूरा करना है, उनके नेम लिखने हैं, यानी कि इन डायग्राम्स के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास दे रखा है डायग्राम रेक, RAKE रेक, रेक होता है जेली। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाटरिंग कैन, WATERING वाटरिंग कैन, CAN कैन। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास ट्रॉवल्स, TROWEL ट्रॉवल, ट्रॉवल होता है करनी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ शोवल, SHOVEL शोवल, शोवल होता है बेलचा। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, राइट वर्ड दैट गो टुगेदर विद द गिवन वर्ड्स, ऐसे शब्द लिखें जो दिए गए शब्दों के साथ मिलकर चलते हैं। बच्चों ये नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके साथ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो इन्हीं के साथ मिलकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट है फ्रूट एंड डैश, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल। सेकंड है बर्ड्स एंड डैश, बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों। थर्ड है बिग एंड डैश, बड़ा और डैश, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। फोर्थ है कम एंड डैश, आओ और गो, एंड कम एंड गो, आओ और जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास थिक एंड थिन, थिक होता है सुख एंड थिन सुख और दुख। नाउ अगेन रीड डी पार्ट, राइट वर्ड दैट गो टुगेदर विद द गिवन वर्ड्स, ऐसे शब्द लिखें जो दिए गए शब्दों के साथ मिलकर चलती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास दे रखा है फ्रूट्स एंड, इसमें लिखना है हमने फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल। सेकंड है हमारे पास बर्ड्स एंड डैश, बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों। थर्ड है हमारे पास बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। फोर्थ है हमारे पास कम एंड गो, आओ और जाओ। फिफ्थ है थिक एंड थिन, सुख और दुख। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 7 के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज रीड की है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है। बच्चों, जो भी आपको स्कूल से वर्क दिया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, वे अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपी में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।